अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। जितने भी कलाकार बंधु मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं, जितने भी माननीय पंच कमेटी में बैठे हुए सदस्यगण महोदय, जिगरी प्रेमी जनता जनार्दन, मेरी माता बहनाएं, सभी के श्री चरणों में एक बार फिर से सायंकालीन बेला में कुमारी लक्ष्मी सिंसिनबार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार राम राम साहब। सजना, जैसा कि कमेटी का आदेश, एक एक गीत और बाबा साहब गीत भी क्या गौर फरमाइएगा, गीत बाबा साहब आपकी समझ में खुद ब खुद आएगा, लेकिन भैया जी गौर फरमाइएगा कैसे और क्या जवाब दे रहा है। भैया जी गायक कलाकार बता रहे थे कि बम्बई वालों ने साहब एक तर्ज निकाली, तो चाचा जी एक तर्ज निकाली और तर्ज बड़ी पुराने समय की। सुनिएगा तर्ज के बोल क्या हैं। और दिल लगी ने दी हवा, कहा क्या, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, लेकिन हुआ क्या, और तेरी मेरी दोस्ती, हाँ तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती। लेकिन कलाकार बंधु बाबा साहब बड़े कह रहे बैयर बानिन के बारे में, वन बैयर बानिन ने ये काम कर दिया। लेकिन भैया जी एक बात आपसे भी कहूंगी, बैयर बानिन ने वो काम तो करो, पर एक काम और करो। कौन सा? बेतुके हालात में बात की एक बात में, बेतुके हालात में बात की एक बात में, बात इतनी बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई, और वो चरणों में रहने वाली, हाँ चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली। लेकिन सुनिएगा बात बाबा साहब शास्त्र से मिलेगी। अब ऐसा हुआ कहां था। सबसे पहली बात भैया जी कहा क्या, अरे नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णुपति, और शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है नदी। क्यों? आप सभी लोग जानते हैं। और कहा पाहे जब ना रास्ता, जाने दुनिया दासता। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी बहादुर सिंह जी बड़का निवासी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। अरे पाहे जब ना रास्ता, जाने दुनिया दासता। क्यों? अरे ऐसा हुआ कमाल, हाँ ऐसा हुआ कमाल, ये कहानी गढ़ गई, और वो चरणों में रहने वाली। अब चरणों में किनके रहा करती थी आप सभी लोग जानते हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, वामन अवतार लेने पर वामन भगवान के नख से
जी का अवतरण हुआ। लेकिन जब बाबा साहब भागीरथ ने तपस्या की, वही गंगा जी जो वामन भगवान के नाखून से पैदा हुई थी, वही गंगा जी भोलेनाथ जी की जटाओं में जाकर के विराजमान हो गई। इसीलिए कहा वो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली। लेकिन सुनिएगा, बात आती है दूसरी। और भैया जी दूसरी बार ऐसा कब हुआ जब एक नारी जाति चरणों में रहते हुए बाबा साहब खोपड़ी पर जाते थे। सुनिएगा भैया, कहा लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब उछला, क्या लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब उछला, श्राप दिया था विष्णु को, विष्णु जी को बखला। क्यों जाए ना ये दुख सहा, संकट है पड़ रहा, जाए ना ये दुख सहा, संकट है पड़ रहा। क्यों देखा ये नारी कैसे, हाँ देखा ये नारी कैसे मेरे मत्थे मर गई, और चरणों में रहने वाली। अब चरणों में किनके रहा करती थी? एक समय जब वामन भगवान आप सभी के सामने गंगा जी का अवतरण हो गया, भागीरथ ने तपस्या की, सिर पर धारण कर लिया। लेकिन जब लक्ष्मी जी ने अवतार लिया वृंदा का, तुलसी बन गई, भगवान विष्णु बन गए शालिग्राम। और बाबा साहब आज की भी रीत है, कलयुग के अंदर भी आप घर घर में जाकर देख लो, जब शालिग्राम का अभिषेक होता है ना, वृंदा जी को कहां चढ़ाया जाता है? सिर के ऊपर। इसीलिए कहा क्या वो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, वो चरणों में रहने वाली। अब सुनिएगा बात अंतिम, और अंतिम बात कौन सी? तीसरी बार ऐसी कौन सी नारी हुई? भैया जी कहा क्या है रे पादुका से बनी ये देखो, कहा क्या एक राक्षसी, बाबा साहब उनकी हड्डियों से पादुकाएं बनाई गई। लेकिन भैया जी कहा क्या है रे ताड़का की हड्डियों से पादुकाएं जब बनी, पहनी थी श्री राम ने तो प्रीति हो गई है घनी। और भाई को मनाते भाई, भाई से ही पाए भाई, भाई को मनाते भाई, भाई से ही पाए भाई। क्यों? अरे भाई के द्वारा देखो, भाई के द्वारा देखो ये कैसे पड़ गई, और वो चरणों में रहने वाली। अब चरणों में कैसे रहती थी? ताड़का की हड्डियों से जब पादुकाएं बनाई गई, भगवान राम ने उनको चरणों में धारण किया। लेकिन जब समय बदला, बाबा साहब वही पादुकाएं भरत जी ने अपने शीश पर धारण कर ली। इसीलिए कहा वो चरणों में रहने वाली, हाँ चरणों में रहने वाली खोपड़ी पर चढ़ गई, चरणों में रहने वाली। राम राम।